नमस्कार प्यारे साथियों, बिग बोर्ड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम लेके आए हैं 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे ये क्वेश्चन साबित होंगे। दोस्तों, यह है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इन्हीं के ऊपर पेपर का आधार सेट होता है। क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आपको आ गए तो समझो कि आप है ना किसी भी प्रकार का कंपटीशन अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आधार होते हैं पेपर का, ठीक है। इसलिए आपको इनको अच्छी प्रकार से सीख लेना है, इनके फॉर्मूले। साथ ही साथ क्या है कि अगर आप इन सवालों को करोगे तो इनकी इकाइयां तो याद होगी जो होगी, उसी के साथ इनके फॉर्मूले भी आपको याद होंगे, इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए आपको इनको अच्छी प्रकार से सीख लेना है। इसलिए किसी ने खास कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा कर आए। ठीक है, तो अपन को भी इसी तरीके से मेहनत करनी है कि अपनी कामयाबी जो है सभी के मुंह पर हो, सभी शोर मचा मचा कर डिंडोरे पीट पीट कर कहें कि लड़का तो वो था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है 5वां, जो कि कल का क्वेश्चन था। इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह क्वेश्चंस कौन से पेपर में आए थे। तो अपन जो पेपर हल कर रहे हैं अब 23 अगस्त 2018 का, जो फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड में, फर्स्ट का तो अपन ने कर लिया। जितने फर्स्ट में आए थे सारे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये सेकंड शिफ्ट के रहेंगे। और कौन सा पेपर? तो पेपर है टेक्निकल हेल्पर। टेक्निकल हेल्पर में 23 अगस्त 2018 शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था उसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वह अपन इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस अपन न्यूमेरिकल का निचोड़ निकालने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको मैंने कल करने के लिए दिया था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर +2q और -5q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज होगा। देखिए, जब भी कुल चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आवेश, चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। उसको किससे दर्शाते हैं अपन? तो क्यू से दर्शाते हैं। चार्ज को किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। तो अपना कुल चार्ज यानी कि टोटल चार्ज, ठीक, बराबर जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हो तो Q1 प्लस Q2 हो जाता है। या आगे बढ़ाए तो Qn, यानी कि आगे और संख्या हो तो अपन आगे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो Qt ज्ञात करना है। Q1 कितना है? ये Q1 है और ये Q2 है। तो यहाँ पर अपने पास है +2q, प्लस अपन को करना है जोड़ना है, फिर माइनस के यहाँ पर क्या है? 5q है। अब आगे अपन इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 2q है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5q हो जाएंगे। बराबर क्या निकल के आएगा? 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस के q, तो ये अपना आंसर आएगा -3q। ऑप्शन देख लेते हैं तो डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। यदि 120 वोल्ट पर चलाने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? जब भी शक्ति की बात करें तो पावर दिमाग में आ जाना चाहिए, पावर। ठीक है, पावर यानी कि P। तो P बराबर अपन को ज्ञात करना है, शक्ति की गणना करनी है, शक्ति यहाँ पर कितनी होगी। अपन को दिया क्या है, फिर इस पर ध्यान देंगे तो अपन को दिया है एक तो वोल्ट, एक दिया है ओम। तो देखिए ओम यानी कि प्रतिरोध दिया है, तो वोल्ट इसका जो पी से संबंध होता है वह किस प्रकार से होता है? V²R। यह है ओम का नियम का सूत्र है, यह ध्यान रखना। P बराबर V²/R। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। V² अपने पास 120 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, बटा यहाँ पर R कितना है अपने पास? 60 है। अब ये सवाल तो आप चुटकी में कर दोगे भाई। कैसे करोगे? 60 से 120 को काटोगे 2 बार कटेगा,
2 को 120 से गुणा कर देंगे तो 240 आ जाएगा। 240 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है। शक्ति की इकाई होती है वाट, ये ध्यान रखना। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम और ईएमएफ की इकाई होती है वोल्ट, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट एसआई इकाई, सीजीएस इकाई, एमकेएस इकाई यह भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आते हैं अपन दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों का प्रतिरोध, समान पदार्थ है और लंबाई भी क्या है? समान है। समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों का प्रतिरोध क्रमशः है, दो तारों का प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 20 ओम है, तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर अपन से त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। आपको ये तो पता ही होगा, इसका जो एक फॉर्मूला है वह है रो बराबर आर ए बटा एल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है ये तो आपको पता होगा। अब इसमें से अगर अपन आर और क्या दिया है अपन को, एक तो प्रतिरोध दिया है और एक दिया है अपन को त्रिज्या। तो त्रिज्या किस पे लागू होती है? जो अपना क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल जो होता है उसका व्यास, ये यहाँ पर कटाक्ष क्षेत्रफल, इस कटाक्ष क्षेत्रफल का संबंध यानी कि त्रिज्या यहाँ से। तो अपन देखिए इसमें से, अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध तो पदार्थ पर डिपेंड करेगा, तो ये तो दोनों में समान है, ये हटा देंगे। लंबाई दोनों में समान है तो ये भी हट जाएगा। इन दोनों का संबंध निकाल लेते हैं, तो अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं आर बराबर, आर अपने स्थान पर है बराबर रो अपने स्थान पर है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एल क्या हो जाएगा, रो के साथ चला जाएगा इधर ऊपर, है ना, और ये जो ए बचा ये क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि इसको जब अपन हल करते तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संबंध क्या आया, तो प्रतिरोध का और क्षेत्रफल का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो संबंध आया वो क्या आया, तो विलोमानुपाती आर बटा ए ही आया। ठीक है, यहां तक आप समझ लेना इसको अच्छी प्रकार से। आर बराबर 1/a आया है। अब देखिए यहां से आगे देखना आप, तो यहां पर आपको पता होगा आर, या मैं यही लिख देता हूं, बराबर आर बराबर 1/a, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपने पास R1, मान लीजिए ये R1 है, तो इसका क्या होगा, 1/πr² 2, है ना। देखिए ये किसके लिए है, ये विलोमानुपाती है ना, यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, बटा R2 बराबर 1/πr² 2, R1 बराबर 1/πr² 1। ये त्रिज्या 1 की है, ये प्रतिरोध इसी त्रिज्या का है। ठीक है, ये त्रिज्या है इसी का, ये प्रतिरोध है। इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो क्या आएगा, R1 है ना बटा ये R2, ये पाई R² नीचे आ जाएगा, नीचे, क्योंकि ये क्या है 1/πr, इसको ऐसे लिखोगे आप 1/πr² बटा 1/πr²। इसको जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक है, ये दूसरा नंबर का है, तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे ना ऐसे, ये पाई वज्र गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ तो पा रहे हो, πr² 2 बटा πr² 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे ना अपन। इसको हल कैसे करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए आप इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको कैसे हल कर पाओगे, तो 1/πr² 1 ये वाला लिखा मैंने, बराबर ये वाला जब ऊपर आता है तो ऐसे हो जाता है πr² बटा πr², ये है
बटा सॉरी एक हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, दूसरा वाला इससे इंटू होता ना, इंटू हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 बटा पाई आर स्क्वायर 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक फिर से समझना पड़ेगा आपको कि ये फॉर्मूला था अपने पास, इसको अपन ने आर का मान निकाला तो पाई रो एल बटा ए हो गया। फिर इसके बाद में ये तो समान है तो इसको हटा दिया अपन ने, बाकी इनका लिए संबंध 1 बटा ए है, इस जगह 1 लिख दिया, बराबर आर बराबर एक का मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वो लिख दिया है। इसके बाद जब अपन ने इसको इस प्रकार से लिखा कि आर एक पहला प्रतिरोध है ना, पहला प्रतिरोध बराबर 1 बटा पाई आर स्क्वायर होगा और दूसरा प्रतिरोध बराबर भी 1 बटा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अपन ने जब इनको रखा R1 बटा R2, इसको रखा, इसको हल किया तो क्या निकल के आया अपना, ऐसा किया अपन ने इसको हल करके, फिर इसके बाद में ये चेंज किया तो ये अपना निकल के आया। तो यहाँ से अपन लिख देंगे पाई आर स्क्वायर दूसरा वाला बटा पाई आर स्क्वायर पहला वाला। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, ये पाई से तो पाई काट देते हैं, पाई से अपना कोई लेना देना नहीं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाएंगे। अब आप इस संबंध को लिख लेते हैं। अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, तो R1 बटा R2 बराबर R1, R2 कितना है अपने पास 20 है, बटा R1 कितना है अपने पास 5 है। अब अपन मान रख देते हैं, देखिए R1 कितना अपने पास 5 है, बटा R2 कितना है 20 है, बराबर यहाँ पर R2 होगा का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं अपन वत्स गुणा, या इसको काट देते हैं पहले, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचे 4, 5 से काटा तो। अब आगे देखिए, अब अपना आंसर निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ से इन दोनों पर स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R2 बटा R1, R2 बटा R1 बराबर ये स्क्वायर इधर इनके ऊपर आ जाएगा 1 बटा 4 के ऊपर अंडर रूट के हिसाब से। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ऑप्शन को। हाँ देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पर अंडर रूट 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था R2 बटा R1 है। अब देखिए यहाँ से अपन क्या कर पाएंगे कि इसको वज्र गुणा करना पड़ेगा, या अपन ऐसे लिख सकते हैं R2 बराबर क्या होगा 1 होगा, R2 बराबर 1 है और R1 बराबर 2। ठीक है, तो यहां से अपना निकल के क्या आया कि R1 बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे पहले, अनुपात R2 बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे। आंसर क्या आएगा अपना 2 अनुपात 1, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। आपको ये संबंध याद होना चाहिए, ये संबंध अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोध की दक्षता कितनी है। रजत रंग, रजत यानी कि क्या होता है, रजत यानी कि क्या होता है, तो चांदी होता है। देखिए सोना का होता है +-5 और चांदी जो होता है उसका होता है +-10 और कोई कलर नहीं, तो उसका होता है +-20। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर रहेगा, रजत कौन सा है, रजत है अपना चांदी जो कि कितना है 10। तो यहाँ पर अपना +-10% अपना आंसर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अपना 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का कुल इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व, इंडक्टेंस यानी कि क्या होता है, प्रेरकत्व होता है।
प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, इनकी बात जब भी हो तो कुंडलियां आपके माइंड में आ जानी चाहिए। देखिए क्या होता है, इस तरीके से एक कुंडली, फिर दूसरी कुंडली, है ना, बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो कुंडली अपन ने बना दी। 300 माइक्रो हेनरी कॉइल का कुल इंडक्टेंस होता है दो, तो ये भी 300 माइक्रो हेनरी की है और ये भी 300 माइक्रो हेनरी की है। दोनों को किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। जब भी पूछ लिया जाए इंडक्टेंस को अपन एल से दर्शाते हैं, टोटल प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस बराबर L1 प्लस L2 प्लस Ln, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, हल करेंगे। L1 है अपने पास 300 प्लस फिर है अपने पास 300 बराबर हो जाएगा अपने पास 600 माइक्रो हेनरी। प्रेरकत्व का इंडक्टेंस का जो इकाई है हेनरी होती है, माइक्रो में यहाँ पर, तो 600 कहाँ है, ए ऑप्शन जो कि अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मात्रक आवृत्ति है 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता तो आप बहुत गहराई में हो, आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है अभी, ठीक है। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास वाले में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।